गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, इस हीमोडायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। देखिए, किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल बॉडी ऑर्गन है और किडनी का काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड को फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना किडनी का सबसे बड़ा काम है। किडनी हमारी बॉडी का सबसे मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। तो निश्चित रूप से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, किडनी में इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई हुई, किडनी को ब्लड की कम सप्लाई हो गई और इन एनी अदर कंडीशन, अगर किडनी काम नहीं कर रही है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है, या सपोज दैट इन एनी कंडीशन देयर इज ए रीनल फेल्योर, किडनी फेल हो गई है, काम नहीं कर रही है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया एक्युमुलेट हो रहा है, तो हमारे ब्लड में क्या हुई, चूंकि किडनी फंक्शन नहीं कर रही, इसलिए ब्लड में क्या एक्युमुलेट हो रहा है? यूरिया। उस कंडीशन जब अच्छा, एक वन वर्ड वी आर यूजिंग, यूरेमिया। यूरेमिया इज व्हाट? एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया into the blood। अगर किडनी काम नहीं कर रही है, ब्लड में यूरिया एक्युमुलेट हो रही है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट? यूरेमिया। तो इस कंडीशन में पेशेंट को उस पेशेंट को क्या करवाना होगा कि डायलिसिस करवानी होगी। डायलिसिस करवानी होगी किससे? कि विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी एक, और हम उस आर्टिफिशियल किडनी को और क्या कह सकते हैं? डायलिसिस मशीन। तो उस पेशेंट को एक्चुअली क्या कराना होगा? डायलिसिस करानी होगी, यानी कि वह जो आर्टिफिशियल किडनी है, डायलिसिस मशीन है, उसके जरिए जो काम किडनी करती है, दैट वर्क ऑफ फिल्ट्रेशन इज डन बाय दैट आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस मशीन के जरिए उस ब्लड में प्रेजेंट, पेशेंट के ब्लड में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाएगा। दैट इज एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डायलिसिस। डायलिसिस का क्या मतलब हुआ कि हियर dialysis means removal of nitrogenous waste from the blood by artificial kidney। इसी काम को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अब देखिए कि तो एक्चुअली हमें जब डायलिसिस करानी है तो डायलिसिस मशीन के पास जाना होगा एंड एक्चुअली वो जो डायलिसिस मशीन है, हीमोडायलिसिस है, आर्टिफिशियल किडनी है, किन चीजों से बनी होती है और किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, हम उसको देखते हैं। देखिए, जो डायलिसिस मशीन होती है उसमें एक बड़ा सा चैम्बर रहता है इस तरीके से। ये क्या है कि डायलाइजर, और इसमें क्या भरा रहता है? इस चैम्बर में क्या भरा रहता है? डायलाइजिंग सोल्यूशन। डायलाइजिंग सोल्यूशन बना रहता है। इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में देखिए क्या क्या चीजें रहती हैं कि इसमें जैसे कि इसमें ग्लूकोज रहता है, साल्ट रहता है, वाटर एक्सेट्रा, ये चीजें रहती हैं।
इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इज सिमिलर टू ब्लड। इसका कंसंट्रेशन किसके सिमिलर है? ब्लड के सिमिलर है। और दूसरी चीज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है इज आल्सो इक्वल टू ब्लड। क्योंकि देखिए, कोई चीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जब जाएगी डिफ्यूजन के जरिए, तो निश्चित रूप से वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो निश्चित रूप से इसमें अब ये चैम्बर है, इस चैम्बर में डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब देखिए कि हमें क्या कराना है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड को फिल्ट्रेट कराना है, इसमें से नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना है। तो सपोज दैट कि ये पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में से एक, मान लीजिए कि ये आर्टरी, दिस इज द आर्टरी, एंड दिस इज द वेन। इसमें से ये क्या है? आर्टरी, एंड दिस वन इज व्हाट? वेन। अब हम क्या करेंगे कि इस आर्टरी से ब्लड को इस पेशेंट की बॉडी में पंप करेंगे। ब्लड इज पम्प्ड इनटू दिस डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसमें एक्चुअली क्या, किससे बना होता है? किसमें एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन रहता है और इसमें क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है, जस्ट लाइक दिस। सपोज दैट इसमें ये क्वाइल ट्यूब है, ये क्वाइल ट्यूब कहाँ रहती है? दैट दिस क्वाइल ट्यूब रिमेन सस्पेंडेड इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। और ये क्या है? वेन। तो देखिए एक्चुअली ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, और इसमें इधर से क्या निकल रहा, इधर से एक अरेंजमेंट रहता है, इसमें से यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इसमें से यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन बाहर जाता है विच इज कंटेनिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट। और इधर से हम कह सकते हैं कि देयर इज एन अरेंजमेंट टू pour the fresh डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एक तरफ से ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ब्लड की तरफ है, जिसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ब्लड की तरफ, ब्लड प्लाज्मा की तरह है। अब देखिए कि हम क्या करते हैं कि जिस पेशेंट की किडनी खराब है उसकी बॉडी से ब्लड को हम क्या करते हैं, इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, जो कि जिसमें कि सॉल्यूशन में पंप करते हैं इस ट्यूब में। ये ट्यूब किसकी बनी होती है? सेलोफेन ट्यूब। दिस इज सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब जो कैसी है? इट इज सिलेक्टिवली परमीबल। ये सेलोफेन ट्यूब कैसी है? सिलेक्टिवली परमीबल है। हम क्या करते हैं कि जिस पेशेंट की किडनी खराब है उसकी बॉडी से इस आर्टरी के जरिए ब्लड को इस सेलोफेन ट्यूब में पंप कर देते हैं, जो कहाँ है? दिस सेलोफेन क्वाड सेलोफेन ट्यूब विच रिमेन सस्पेंडेड इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जो इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में रहती है। अब देखिए क्या होता है कि जब ब्लड को पंप किया जाता है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि व्हेन वी आर पंपिंग द ब्लड इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड इन दिस ट्यूब, तो एट दैट टाइम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन कर देते हैं। टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? एंटी कोआगुलेंट।
एंटी कोआगुलेंट। देखिए हम जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में कोआगुलेट थक्का क्यों नहीं बनाता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन, जो क्या है एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है, तो बाहर आके ब्लड ना जमे, इसके लिए हम क्या ऐड करना पड़ता है हमें, हिपैरिन। तो एंटी कोआगुलेंट हम क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड हिपैरिन। हिपैरिन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके पहले कि इस डायलाइजिंग ट्यूब में जाए, सेलोफेन ट्यूब में जाए, हिपैरिन ऐड करेंगे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन कर देंगे। फिर ब्लड जो है इस क्वार ट्यूब के जरिए जाएगा, जो पोरस है, जो डायलाइजिंग सोल्यूशन में सस्पेंडेड रहती है, हैंग करती है, इसमें से अब क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे हम कहें कि इसमें से, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब जैसे यूरिया है, मान लीजिए कि इसमें H+ का आयन ज्यादा है तो H+ आयन है, या इसमें जैसे K+ ज्यादा है तो K+ ज्यादा। अगर देखिए अगर K+ ज्यादा है तो निश्चित रूप से किडनी खराब हो गई, तो दैट विल कॉज द हार्ट अटैक भी हो सकता है पेशेंट का, इसलिए K+ का भी फिल्ट्रेशन जरूरी है। तो इस चूंकि ये जो ब्लड आ रहा है पेशेंट के ब्लड में, इस आर्टरी के जरिए जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, दैट इज डर्टी ब्लड। Dirty blood means what? कि that is contaminated blood. That blood which is containing the नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें यूरिया है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, K+ पोटेशियम आयन ज्यादा है, वो सारी चीजें हैं। तो इससे आर्टरी के जरिए डर्टी ब्लड जा रहा है, और इसके क्या वापस आ रहा है, क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड जो किसने फिल्टर कर दिया है कि दैट इज फिल्टर्ड बाय दिस सेलोफेन ट्यूब। इसमें से ये सारी चीजें कैसे बाहर आएंगी कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट, इसके अंदर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, डायलाइजिंग फ्लूइड जिसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है उसमें कंसंट्रेशन उनका कम है, तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये नाइट्रोजनस वेस्ट H+ K+ ये सारी चीजें इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगी। और जो क्लीन ब्लड है एक बार फिर कहाँ पंप कर दिया जाएगा, पेशेंट की याद रहे इस बार वेन में, आर्टरी में चूंकि प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते थे 120/80, तो वेन में 80 और आर्टरी में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट 120 रहता है, mmHg रहता है, तो मिलीमीटर मरकरी। तो इस कारण से इस बार हम इसको वेन में पंप करेंगे ब्लड को, और उसके पहले कि हम वेन में पंप करें हम क्या करते हैं कि उसके टेम्परेचर को हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से बना लेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया था, बट व्हेन वी आर पंपिंग बैक द ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, एट दैट टाइम द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसके हिसाब से कर लेंगे। और हम इसमें मिलाने से पहले एक चीज और मिला देंगे, क्या, एंटी हिपैरिन, क्योंकि अब ब्लड बॉडी में जा रहा है तो एंटी हिपैरिन मिला देते हैं बॉडी में ऐड करने से पहले, और ब्लड फिर पेशेंट की बॉडी में वापस चला जाता है। तो इस तरीके से एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं कि पेशेंट की बॉडी से आर्टरी के जरिए ब्लड को इस डायलिसिस मशीन में डालते हैं। डायलिसिस मशीन में एक टैंक होता है जिसमें कि सिलिकॉन की कॉइल ट्यूब होती है। डालने से पहले पेशेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करते हैं, एंटीकोआगुलेंट बनाते हैं, इससे सारी नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया, H+ K+ फिल्टर हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि फिर उस क्लीन ब्लड को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उसके पहले हम उसमें एंटी हिपैरिन और टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर देते हैं। दिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन इसी तरीके से काम करती है। यह प्रोसेस उसी तरीके से है जैसे कि किडनी हमारी बॉडी से ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन जो किडनी का फिल्ट्रेशन वर्क है और इस डायलिसिस मशीन के फिल्ट्रेशन वर्क में एक डिफरेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि एक्चुअली जो हमारी किडनी होती है उसमें क्लास 11th में आगे के आप क्लास पढ़ेंगे कि किडनी जो है एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में, हेल्दी पर्सन में किडनी 180 लीटर 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है, लेकिन उसमें से हमारी बॉडी से बाहर कितना जाता है यूरिन के रूप में 1.5 to 2 लीटर फिल्ट्रेट ही बाहर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 99% फिल्ट्रेट है दैट इज रीएब्जॉर्ब। ये फिल्ट्रेट क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उसका
जो नेफ्रॉन की ट्यूब होती है उसके जरिए रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी कि हम एक चीज़ कह रहे हैं कि इस आर्टिफिशियल किडनी में और नॉर्मल किडनी के फंक्शन में यही अंतर है कि नॉर्मल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता है, क्योंकि किडनी एक दिन में, जैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में किडनी फिल्ट्रेट जो बनाती है दैट इज 180 लीटर, बट आउट ऑफ दैट नियरली 99% रीअब्जॉर्ब होता है यूरिन के रूप में। कितना बाहर जाता है? ओनली 1.5 to 2 liter in a day. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन वर्क ऑफ द किडनी। ये क्लास 10th के लिए वो जो फंक्शन ऑफ किडनी के बाद का टॉपिक है हेमोडायलिसिस के लिए था। बाकी टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस के हैं या जो सबसे टिपिकल टॉपिक है क्लास 10th के बच्चों के लिए, दैट इज द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, दैट आल्सो आई विल अपलोड। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तो बाकी सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।